ये ज़रूर करना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर अगर मैं इमरान खान साहब के रेफरेंस में बात करूँ तो वो कहते हैं कि जो इस वक्त कौम को मैं देख रहा हूँ जैसे वो बेदार है, ऐसे कभी नहीं थी। क्या वाकई आप भी ये देख रहे हैं कि मुल्क में कोई सॉफ्ट रेवोल्यूशन आ चुका है, कोई इनकलाब आ चुका है? पहली बात तो ये है कि रेवोल्यूशंस कभी सॉफ्ट नहीं होते। ये टर्म इस्तेमाल की थी जनरल हमीद गुल साहब ने, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, तो मैंने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। उस जमाने में पॉपुलर थी। अ, मैं आपको इसमें ना हँसी मज़ाक के अलावा मैं आपको सीरियसली बताता हूँ इश्यू क्या है। इमरान खान जो हैं, एक तो वो बंदा होता है जो कि पैसे लेके अपने मुल्क के खिलाफ कुछ करता है। तो वो ऐसे नहीं है। दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उनको हम याद नहीं करते हैं। और ये इस बात का आजकल जो ये शरीफ और ज़रदारी और ये जो लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हो गए हैं। दोस्तों मैं आपका दिनेश, आप देख रहे हैं ट्रेंड शॉट भारत। दोस्तों जैसा कि आप लोग को बता दें कि इमरान खान के बारे में जो है बहुत सारी चर्चाएं चल रही है पाकिस्तान में कि इमरान खान बढ़िया है, ये है, मुल्क को पैसा लेकर भी मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, यही सब जो है बात चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बना था और किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हम दुख का इज़हार कर सकते हैं, और वरना तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें कि पकड़ हो सकती है अगर कोई आदमी इनके अक़दार को जाने, इनकी खिदमात को समझे, इनके 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 जो असूल थे उनको समझें, और जो पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दिए हैं उनको जाने। और मैं समझता हूँ एक दौर ज़रूर ऐसा आएगा कि जब ये लोग याद किए जाएंगे, जब ये लोग माने जाएंगे, जब इन लोगों की इनके असूलों को लोग अमली जामा पहनाएंगे, इनके असूलों पर इनके नक्श कदम पर चलेंगे। ये दौर आने वाला है, क्योंकि जब कोई दौर गल सड़ जाता है तो फिर उसका जो उनको अपने दूसरे असर की तरफ वापसी होनी होती है। तो ऐसे लोग, कम से कम हमने ये बात ज़रूर की है कि अभी हम अफसोस है कि हम भी ख़ुद भी लेट हैं, लेकिन हमारे साथ में कई मामलात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा है। तो अब जो भी बात हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि ये इनकी बरसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और जिसके अंदर हम ख़ुद भी शामिल हैं। और हम चाहते ये हैं कि वो लोग जो हैं ये हुकूमतें जब तक मजीद निज़ामी साहब ज़िंदा थे वो इनकी बरसी को मनाते थे, इनके यौम पैदाइश को भी मनाते थे। और उन्होंने लाहौर में एक पार्क का नाम भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना पार्क रखा हुआ है। इंडियन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, तो मैंने कहा जी ये को माधुरी दीक्षित है जो आ रही है को मोतिया और गजरे पहन के और पायलें पहन के। इनकलाब भी कभी सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि लोगों में शऊर वगैरह ये वो, तो लोगों में जिस लेवल का शऊर भुट्टो के इलेक्शन में दिखाई दिया था, जिसके बारे में एक टर्म इस्तेमाल हुई थी। अब मुसीबत ये है कि इमरान साहब भी और आप भी माशाल्लाह यू वेरी यंग, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं चूँकि आई एम प्रीवी टू ऑल दिस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और तारीख़ की किताबें भी भरी हुई हैं इस बात से। तो बुर्ज उलट गए, स्वीप कर दिया था भुट्टो ने, सत्यानाश कर दिया था ये बडेरे शडेरे सब। हालांकि उससे पहले कैफियत यह थी कि भुट्टो को ही वॉज गोइंग डोर टू डोर स्पेशली इन पंजाब, और उसको कोई सो कॉल्ड इलेक्टेबल और ख़ानदानी वगैरह ना उसको हाथ भी नहीं पकड़ा रहा था। इसलिए बहुत सारे रिफ रैफ टाइप, जिसे हम आमतौर पे हमारे यहाँ रिफ रैफ कहा जाता है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, उनको टिकट्स देना पड़े, और वो लल्लू पंजू सारे के सारे इलेक्ट हो गए। और एक नया मुहावरा ईजाद हुआ कि भुट्टो अगर खंबे के ऊपर अपना टिकट रख दे तो खंबा इलेक्ट हो जाएगा। सो कौन कह सकता है कि ये पहली बार हुआ भाई? उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो तख्तादार पे पहुंच गया, और खोती, पंजाबी का मुहावरा है, खोती चक्कर काट के फिर बोर्ड थले आ गई, अवाम फिर वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद ये बाकी जो सारा टोपी ड्रामा है ये आपके सामने है, शायद आपने पार्टली इसको देखा हो, मैं तो उसको भुगत रहा हूँ। आपने दो चीज़ें कही हैं अपने इंट्रो में, मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ भाई, आई एम वेरी क्लोज टू 70, मुझे तो एक दिन सुकून का याद नहीं है। दूसरा आपने कहा कि दुश्मनों में घिरा हुआ है, तो भाई
ये मेरी ये किताब आने वाली है 5-7 दिन में, बिल्कुल आखिरी मरहल में है। उसमें उस ज़माने के कॉलम हैं, ज़िया शाहिद मरहूम ने खुद। इमरान खान आइडियोलॉजिकली साउंड है, उनको लगता है जो मैं कहता हूं वो मुझे कोई डिवाइन प्रोग्रामिंग है मेरे अंदर और मैं मतलब मैं मेरे फरिश्ते आए हैं मेरे ख्वाब में और मैंने ही एक्चुअली बिलीव्स दैट। तो ऐसा बंदा जो है दूसरी पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद होता है और खुद के लोगों के लिए बड़ा खतरनाक रहता है, बिकॉज यू कैन नॉट बाय इमरान खान। आप इमरान खान को ये नहीं कह सकते कि 1,000 करोड़ रुपए लो और पाकिस्तान को नुकसान करो। वो 1 रुपए नहीं लेगा इंडिया से इमरान खान। पर इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है बहुत ज्यादा अभी भी, और जब प्रधानमंत्री था आपका तब भी नुकसान पहुंचा रहा था। वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। जब वो सुप्रीम कोर्ट की टांगें काटता है वो बिलीव करता है। जब वो पार्लियामेंट को आपके बिल्कुल नकारा बना देता है वो बिलीव करता है वो अच्छा कर रहा है। जब वो आर्मी चीफ को गाली देता है या पाकिस्तानी फौज को ट्रेंड चलाता है उसके खिलाफ, वो दिल से बिलीव करता है कि पाकिस्तान का भला कर रहा है। देखो ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ना ऐसे असेट को 24 कैरेट असेट होता है ये चीमा साहब, बिकॉज यू कैन नॉट बाय। आप उस बंदे की लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। ही इज प्री डिस्पोज, वो हार्ड वायर्ड है। यू सी इमरान खान साहब के जो आसपास वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि खान साहब आप ठीक कर रहे हैं, यू दिस इज द राइट थिंग जो आप कर रहे हैं। तो मिस इन द सेंस कि हम तो ये शुक्र मना रहे हैं कि कहीं वो जो फॉरेन फंडिंग का केस ना खुल जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरा मामला। आप लोग इस पे ढक्कन लगा के रखें फॉरेन फंडिंग का केस का, कि यहां से पैसे दे दिए, इतने पैसे आ गए, कुछ पैसे नहीं आए, खान साहब ईमानदार हैं और हम यहाँ पे बैठ के 10-15 सर्टिफिकेट तो हम भेज देंगे पाकिस्तान की ईमानदार है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि खान साहब इज मुझे लगता है कि इंडियंस के लिए क्यों फायदेमंद है, बिकॉज ही जेन्युइन। देखिए दिल से जो बंदा काम करता है ना वो बहुत कम मिलता है। आप पैसा लेके ना पाकिस्तान में मैं बंदा खरीद लूं, आप इंडिया में बंदा खरीद लो, लालची वहां पे भी हमारे यहाँ भी है, यू कैन बाय पीपल। पर अगर आपको ऐसा आइडियोलॉजिकल बंदा मिल जाए जिसको आपको ना बात करनी पड़े, ना पैसा देना पड़े, ना कुछ करना पड़े, ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि मैं लगाऊं क्योंकि ये मेरा डिवाइन मिशन है, मेरे फरिश्ता ने ख्वाब में आके बोला था कि तुम्हें ये करना है। आप ऐसे बंदे को ना खरीद सकते ना उसको रोक सकते। वो रुकने वाला थोड़ा ना इमरान खान, ही इज अनस्टॉपेबल और वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और उसने पूरे कौम को जो है पाकिस्तानी कौम को उसने लगा रखा है अपने पीछे। और पाकिस्तानी कौम धीरे धीरे यू सी इट इज नॉट जस्ट दैट ही इज एन एसेट फॉर इंडिया, ही हैज मेड करोड़ ऑफ एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान। आप उस सेंस में देखें वो एक बंदा नहीं है ना, इट्स नॉट अबाउट इमरान। एक बंदे की क्या औकात है, आपकी मेरी क्या औकात है अगर हम इंडिविजुअल्स हैं। पर अगर मैं ये कहूं कि मेरे पीछे 10 करोड़ बंदा खड़ा हुआ है, सो देन सडनली यू बिकम अ बिग डील। इंडिविजुअली गौरावारी या जीरो, मेरी कोई वक्त नहीं। मेरे पीछे अगर 10 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं, मैं बहुत बड़ा तीस मार खान हूं। कहने की बात यह है कि कल इमरान